जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का सक्सेस नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम हैं संघर्ष से सफलता की ओर। संघर्ष से सफलता की ओर मैं जावेद सर आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग। और रीजनिंग में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टॉपिक सिलोजिज्म। और सिलोजिज्म में रह गए थे हमारे दो केस दो केस रह गए थे उसमें। और उसके दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 या कह सकते हैं क्लास नंबर 3। आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा सिलोजिज्म में वो होगा आइदर और। आइदर और केस, इसी को कहते हैं हम या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करते हैं। आइदर और केस हमारा जब लगता है जब दो निष्कर्ष दिए हों। ये लगेगा हमारा दो निष्कर्ष के बीच पहले हमें देगा ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट देने के बाद हमको देगा ये कंक्लूजन जिसको हम बोलते हैं निष्कर्ष। और उन निष्कर्षों में हमको बताना होता है कि कौन कौन से अनुसरण करते हैं। तो आपको मैं समझाता हूं इस सेशन में कि आइदर और कंडीशन कब बनती है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहचान या कंडीशन क्या होंगे, ऑब्लिक कंडीशन। कंडीशन क्या होंगी। पहली कंडीशन ये होगी निष्कर्ष। आपको निष्कर्ष देगा निष्कर्ष में एलिमेंट सेम होंगे। कैसे होंगे, सेम। एलिमेंट कह सकते हैं और इन्हीं को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इट मीन्स हुआ हमारा आइटम्स, मतलब जो वस्तुएं दे रखी हैं, जो चीज हमारी इसमें दे रखी हैं उनको आइटम भी कहते हैं, उनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो वो होंगे हमारे समान। जिनके बारे में कथन में कहा गया है। तो इसमें क्या होगा, हमारे एलिमेंट्स सेम होंगे निष्कर्ष में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा एलिमेंट सेम। ओके, दोनों निष्कर्ष में वेन डायग्राम से कोई संबंध नहीं होगा। जो हम डायग्राम बनाएंगे कथन के अकॉर्डिंग, उनसे इन दोनों निष्कर्ष का कोई भी संबंध नहीं होगा। कह सकते हैं हम क्या उनके बीच लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सूचना की कमी होगी। जब उनके बीच इंफॉर्मेशन की कमी होगी तो दोनों निष्कर्ष हमारे क्या होंगे, गलत। जिनके बीच कंडीशन बनेगी दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। अगली कंडीशन है एक निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव
एक निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा एक हमारा दूसरा वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष होगा हमारा नेगेटिव। याद है। होगा। पहली कंडीशन हो गई, निष्कर्ष में एलिमेंट होंगे हमारे सेम होंगे, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हमारे सेम होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी हमारी, दोनों निष्कर्ष में वेन डायग्राम से कोई भी रिलेशन नहीं होगा या कोई भी रिलेशन उनके बीच नहीं बनेगा। तीसरी कंडीशन है हमारी, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे या डाउटफुल होंगे। जब उनके बीच इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, सूचना की कमी होगी, तो वो हमारे निष्कर्ष गलत होंगे। चौथी कंडीशन है, एक निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारा निगेटिव होगा। अब आगे चलते हैं, इसको रेज करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर का यूज होगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री पेयर होती है नो और यहां देगा हमारा शम। हिंदी में हम कह सकते हैं कोई नहीं और कुछ। क्या होगा? ये क्या होगा कंप्लीमेंट्री में? नो और शम, कोई और कुछ। अगला, ऑल शम नॉट, शम नॉट, सभी। सम नॉट का मतलब हो गया कुछ नहीं। नो और सम का एक साथ यूज होगा, एक निष्कर्ष में देगा नो और दूसरे में देगा शम, दोनों को एक साथ इस्तेमाल होगा। ऑल का मतलब सभी और दूसरे स्टेटमेंट का निष्कर्ष में देगा शम नॉट, मतलब कुछ नहीं। एक निष्कर्ष में आपको दे देगा ऑल के सभी और दूसरे स्टेटमेंट में देगा सम नॉट। तो इस तरह से ये दोनों कहलाते हैं हमारे कंप्लीमेंट्री पेयर। नो का यूज होगा हमारा सम के साथ, ऑल का यूज होगा सम नॉट के साथ। तो पांचवी कंडीशन हमारी ये हो गई, ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब ये कंडीशन बन जाती है तो हमारा आइदर और केस लगता है। जिस भी दो कंक्लूजन के बीच में ये कंडीशन बनेंगी, उन दोनों के बीच हमारा आइदर और लगेगा। अब आगे चलते हैं। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं या क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में देते हैं हमको कथन। कथन एक है, कुछ कार, कुछ कार बाइक है। पहला। दूसरा दे रहा है कि कुछ कार ट्रक है। कुछ कार बाइक है और कुछ कार ट्रक है। ये तो हो गए हमारे स्टेटमेंट मतलब कथन। निष्कर्ष में क्या दे रहा है? निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है कुछ
ट्रक, बाइक है, कुछ ट्रक बाइक पहला। दूसरा दे रहा है इसमें कुछ ट्रक बाइक नहीं है। तो इस तरह से ये हमें निष्कर्ष दे रखे हैं। पहले कथन दे दिए, कथन के आधार पर निष्कर्ष दे दिए। अब हमको बताना है कि ये अनुसरण करते हैं या नहीं करते हैं, या दोनों में आइदर और लगता है, या दोनों निष्कर्ष नहीं करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सम का यूज होगा और सम नॉट का यूज होगा। एक मिनट, यहाँ पर हमने कुछ नहीं आएगा, यहाँ आएगा कोई। कुछ ट्रक बाइक है और कोई ट्रक बाइक नहीं है। ऊपर हो गया सम और नीचे हो गया नो। तो कंप्लीमेंट्री पेयर दोनों में आ गए। जो उसकी मैंने 5 कंडीशन बताई थी उसमें क्या था, सम के साथ क्या आगा, नो आगा, ऑल के साथ क्या आगा, सम नॉट आगा। तो इसमें कंप्लीमेंट्री पेयर आ गया, सम आ गया और सम नॉट। अच्छा, चलो डायग्राम बनाते हैं। कुछ कार बाइक है, हमने ये लिया कार, कुछ कार क्या है, बाइक है, ये बाइक का बन गया। अब कुछ कार ट्रक है, ये बन गया हमारा ट्रक। कुछ कार बाइक है, तो कार का बाइक के साथ रिलेशन हो गया। और कुछ कार ट्रक है, तो ट्रक और बाइक का भी कुछ का रिलेशन बन गया। अब निष्कर्ष में कहता है कुछ ट्रक बाइक है, तो ट्रक और बाइक के बीच कोई रिलेशन है। वेन डायग्राम में ट्रक और बाइक के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन है तो कार और बाइक का, कार और ट्रक का, लेकिन ट्रक और बाइक के बीच भी कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा। और ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि उनके बीच वेन डायग्राम से कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, और वो नहीं बन रहा। ट्रक और बाइक के बीच, इनके बीच क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना की कमी है। और जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो ये किस में जाते हैं, डाउट में। दोनों किस हो गए, डाउटफुल हो गए। और डाउटफुल हो गए और दोनों ही क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। अब इस तरह से दोनों क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन फर्स्ट आइदर, कंक्लूजन फर्स्ट आइदर और सेकंड और फॉलो, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करते हैं। अब आगे चलते हैं, एक बार और रिपीट करता हूं। हमको कथन दे रखी है, कथन में दे रखा है कुछ कार बाइक है, कुछ कार ट्रक है। तो हमने बना लिया इनका वेन डायग्राम, कार और बाइक। कुछ कार क्या है, बाइक है, तो ये बना दिया कार और बाइक का। कुछ कार ट्रक है, तो ट्रक और कार का ये बना दिया। अब निष्कर्ष में कह रहा है कुछ ट्रक बाइक है, तो ट्रक और बाइक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती वेन डायग्राम में, इसलिए वो डाउटफुल हो। डाउटफुल तो क्या है, रॉन्ग है। पहला वाला निष्कर्ष क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। दूसरा, कोई ट्रक बाइक नहीं है। जब बाइक और ट्रक के बीच हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो कोई ट्रक बाइक नहीं है। इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। कंक्लूजन किसमें दे रहा है, निष्कर्ष निगेटिव दे रहा है। निगेटिव रिजल्ट नहीं निकलता है। दोनों गलत हैं, और इनमें किसका यूज हो रहा है, कंप्लीमेंट्री पेयर का यूज हो रहा है। इसलिए यहाँ बनेगी कंडीशन आइदर और की। कंक्लूजन
आइदर फर्स्ट और सेकंड आर फॉलो, या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अब समझाएंगे हम आपको अगला केस होता है इसमें पॉजिटिविटी का, संभावना वाले क्वेश्चन। टॉपिक है हमारा केस ऑफ पॉजिटिविटी। विल मतलब संभावना। यूपीएसआई, रेलवे, इस टाइम बहुत फेमस टॉपिक है ये, संभावना। संभावना कब बनेगी? स्टैंडर्ड निष्कर्ष में क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन क्या होगी इसकी संभावना की? कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं जिसमें जो हमारे वेन डायग्राम से निष्कर्ष निकल के आएगा, जो एलिमेंट होंगे उनके बीच इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जो पहले लिखा था वही। इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन किससे नहीं होगी? वेन डायग्राम। जो हम वेन डायग्राम बनाएंगे एलिमेंट के बीच, उनसे उनके बीच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा पॉइंट 50% डाउटफुल, मतलब संशय होगा, संदेह होगा, हाँ हो सकता है ऐसा। और कंक्लूजन के बीच नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी पाबंदी नहीं होगी। तो तीन कंडीशन बनती है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, जो हम डायग्राम बनाएंगे उससे उनके बीच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हमको क्या देगा? स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो हमको स्टेटमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। और जब नहीं मिलती है तो कह जाता है 50% डाउट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, उनके बीच कोई भी पाबंदी नहीं होगी, प्रतिबंध नहीं होगा, किस तरह से नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और नोट करो, इफ यदि कंक्लूजन या निष्कर्ष हंड्रेड परसेंट सत्य है, इंफॉर्मेशन के आधार पर 100% सत्य है, और हम उसमें संभावना सब जोड़ दें या पॉसिबिलिटी सब जोड़ दें, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। जोड़ने पर या लगाने पर निष्कर्ष गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये हमारी केस ऑन पॉसिबिलिटी की क्या होती है? कंडीशन होती है। ऐसे ऐसे होता है इसमें। पहला, इंफॉर्मेशन कमी होगी। दूसरा, 50% डाउट परसेंट होगा। तीसरा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, निष्कर्ष अगर 100% सत्य है, उनके बीच वेन डायग्राम से रिलेशन बन रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अगर हम उसमें संभावना सब जोड़ते हैं, तो वह निष्कर्ष गलत माना जाएगा, वह कंक्लूजन गलत होगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कथन दे रखे हैं। पहला कथन है हमारा, सभी ए बी है।
दूसरा सभी बी सी, सभी बी सी है। निष्कर्ष निष्कर्ष दे रखी है इसमें। पहला निष्कर्ष है हमारा सभी ए सी है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ ए सी है। थर्ड है सभी ए सी है। ये एक संभावना है। इसका नंबर 4 ये है कुछ ए सी है। ये एक संभावना है। तो आपको बताना है कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे वेन डायग्राम। ये कह रहे हैं सभी ए क्या है बी है, तो इसको बी में आ गए। और ऑल बी क्या है सी है, सभी बी क्या है सी, तो ये आ गया वेन डायग्राम। सभी ये क्या है बी है और सभी बी क्या है सी है, तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब सभी ए सी हैं। जब हम जा रहे हैं अंदर से बाहर की ओर, जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ऑल सभी का। जब हमारे सभी ए क्या है बी हैं और बी क्या है सी है, तो सभी ए क्या होंगे सी होंगे। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा कुछ ए सी है और अब हम सी से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ। ये बाहर बाहर से जब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो हमको रिजल्ट मिलता है कुछ का, सम का। सम ये बताता है इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन है। तो कुछ ए सी हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा सही होगा। अब ये दोनों के ही दोनों स्टेटमेंट 100% वेन डायग्राम से सही है। इनके बीच वेन डायग्राम से 100% इंफॉर्मेशन मिल रही है और रिजल्ट मिल रहा है और ये दोनों के दोनों क्या है सही है। अब हमने इसमें जोड़ दिया संभावना शब्द, तो ये क्या हो जाएंगे गलत। हमारा निष्कर्ष नंबर 3 क्या होगा गलत होगा और संभावना लगने से ही निष्कर्ष नंबर 4 भी हमारा गलत हो जाता है। ये भी गलत। ठीक है आगे चले। स्टेटमेंट दे रखी है उन्होंने हमें। पहला स्टेटमेंट दे रखा है नो लेटर, नो लेटर आर अल्फाबेट। पहला। दूसरा दे रखा है ऑन अल्फाबेट और वर्ड्स। कंक्लूजन दे रखी है इसमें हमें उन्होंने। पहला कंक्लूजन दे रखा है ऑल वर्ड्स कैन नेवर नेवर बी लेटर्स। सेकंड दे रखा है ऑन लेटर letters being is a
पॉसिबल। ऑल लेटर बीइंग ऑल लेटर बीइंग वर्ड। क्या है वर्ड? इज अ पॉसिबिलिटी। ये है हमारी पहले का मतलब है नो लेटर आर अल्फाबेट। ये कह रहे हैं कोई लेटर का मतलब हो गया वर्ड, अक्षर नहीं है। दूसरा, ऑल अल्फाबेट सभी अक्षर वर्ड्स हैं, मतलब शब्द हैं। पहले निष्कर्ष का मतलब है कि सभी शब्द सभी शब्द वर्ण नहीं हो सकते। सभी शब्द कभी भी वर्ण नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरा, ऑल लेटर्स बीइंग वर्ड्स। ये कह रहे हैं सभी के शब्द होने की संभावना है। अब आपको बताना है कि इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले बनाएंगे हम इनका डायग्राम। कोई वर्ण अक्षर नहीं है तो पहला वाला छोड़ो, पकड़ो सेकंड वाला। सभी अक्षर शब्द है, ऑल अल्फाबेट आर वर्ड्स। तो मैंने बनाया एक डायग्राम। ये क्या है? अल्फाबेट। और अल्फाबेट किसके अंदर आ रहे हैं? वर्ड्स के अंदर। एक बाय वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब शब्द। अल्फाबेट का मतलब अक्षर। अब कोई नो लेटर आर अल्फाबेट, कोई वर्ण अक्षर नहीं है तो एक डायग्राम बनाते हैं किसका? लेटर का, मतलब वर्ण का। और ये क्या नहीं है? ये अल्फाबेट नहीं है। कोई लेटर अल्फाबेट नहीं है तो हमने एक डायग्राम बनाया किसके लिए? लेटर्स के लिए। और एक लाइन बनाई, उस पर क्या कर दिया? क्रॉस। ये क्रॉस ये शो कर रहा है यहाँ पर कि लेटर्स और अल्फाबेट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। हम निकालते हैं निष्कर्ष। ये कह रहे हैं ऑल वर्ड्स कैन नेवर बी लेटर्स। अब आप ये देखिए कि लेटर्स और वर्ड्स के बीच क्या कोई इंफॉर्मेशन है? लेटर्स और वर्ड्स के बीच स्टेटमेंट से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो कोई भी रिलेशन उनके बीच नहीं बन रहा। दूसरा, ये कह रहे हैं ऑल वर्ड्स क्या कैन नेवर बी लेटर्स। सभी शब्द कभी भी वर्ण नहीं हो सकते। उनके बीच इंफॉर्मेशन नहीं है, पहली बात, ये कंडीशन भी सही है। दूसरी, क्या अब जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या हो गया? वो डाउटफुल हो गया, ये भी सही है। लेकिन लेटर का और अल्फाबेट का कोई रिलेशन नहीं है। स्टेटमेंट में ये नहीं दे रखा कि शब्द और वर्ण, लेटर और वर्ड्स का कोई भी क्या है? रिस्ट्रिक्शन होगा, कोई भी रिलेशन नहीं है।
तो एक है क्या बन जाती है, पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो कुछ लेटर्स हमारे क्या हो सकते हैं, वो वर्ड्स हो सकते हैं। और ये भी कंडीशन बनती है कुछ वर्ड्स हमारे लेटर सकते हैं, और जो लेटर्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं। इनके बीच स्टेटमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है और इनके बीच भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए पहला वाला जो है गलत हो गया, इनके बीच संभावना बनेगी। दूसरा कह रहा है ऑल लेटर बीइंग वर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सभी वर्ड लेटर्स के शब्द होने की संभावना है। हाँ बिल्कुल है, ये भी क्या हो गया, सही। यहाँ पर ओनली सेकंड कंक्लूजन क्या करता है, फॉलो करता है, फॉलो करता है। हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये कंडीशन बन गई कि लेटर्स और अल्फाबेट के बीच तो क्या है, रिलेशन है, और अल्फाबेट और वर्ड के बीच रिलेशन है, लेकिन वर्ड्स और लेटर के बीच हमारा रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी, और जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो दोनों डाउटफुल होंगे, और डाउटफुल के साथ साथ उनके बीच क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब नहीं है तो पॉसिबिलिटी बनेगी, और पहले रिलेशन में कह रहा है कि इनके बीच पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, जो कि गलत है। तो इस बेसिस पे पहला वाला कंक्लूजन हमारा गलत है। दूसरा वाला कंक्लूजन क्या है, सही है, क्योंकि उसमें हमारी पॉसिबिलिटी शब्द जुड़ गया, और हमारा जो निष्कर्ष है जो है वो सारी सारी कंडीशन क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है इसकी पॉसिबिलिटी की। तो इसलिए सेकंड वाला हमारा सही है। अब मैंने आपको सिलोजिज्म पढ़ा दिया, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप प्रैक्टिस करें, और आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, या मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूँ, या आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आ रहा हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।